हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, उत्पादन होता है कोई भी चीज को बनाना, कोई भी जो चीज होती है उसको बनाना। अब उसको बनाने के लिए उसकी कॉस्ट क्या आएगी, यानी कि वो जो वस्तु है वो कितने की पड़ेगी, वो अगर हम चीज़ें काउंट कर लें तो उसको हम बोलते हैं उत्पादन के साधन। और अगर हम इसके ये जितने भी साधन हैं अगर इनको काउंट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी कॉस्टिंग, यानी कि जो वस्तु है वो कितने की पड़ेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है लैंड यानी कि भूमि। जैसे मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो जितनी लैंड को एक्वायर करेगी उसका जो रेंट लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड या भूमि। दूसरा होता है लेबर। लेबर का मतलब होता है श्रम। उसके अंदर जितने लेबर काम करेगी वो पैसे लेगी, उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी ऐड होगी। फिर होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है हमने जैसे कोई भी इंडस्ट्री लगाई है, इंडस्ट्री लगाने के लिए हमने जो मशीन लाए हैं, बाहर से लाए हैं या फिर कहीं से खरीद कर लाए हैं, तो उसके अंदर भी तो हमने पैसे लगाए हैं। तो हम उस व्यापार को शुरू करने के लिए जो पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। फिर आता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि उसका जो मालिक होता है, एंटरप्रेन्योर का जो मालिक होता है उस कंपनी का, उसकी भी कुछ कॉस्टिंग आएगी ना, वो फ्री में थोड़ी कर लेगा। तो देखिए जो लैंड होता है उसके लगता है किराया, जो लेबर होती है वो होती है वेजेस, यानी कि उनका जो भत्ता होता है वो। जो कैपिटल होती है वो होती है इंटरेस्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, कोई भी जो प्रोडक्शन है उसको करने के लिए, कोई भी काम शुरू करने के लिए आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं। अब 1 महीने बाद में 1 लाख रुपए ब्याज भी तो लगेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो इस पर कैपिटल पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट। कोई भी आदमी अगर काम कर रहा है, उसका मालिक काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए किसी भी जगह का किराया है 100 रुपये और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनका भी है वेजेस 100 रुपये, और हमने जो पैसे लगाए हैं उसका इंटरेस्ट यानी उसका ब्याज भी होता है 100 रुपये, और प्रॉफिट हमको 100 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम 100, 200, 300, 400 हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, 400 रुपये में। अब 400 रुपये में बेचेंगे तो उसका रेंट भी निकल गया, उसका जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी वेजेस भी निकल गए, हमने जो पैसे लगा रखे हैं या फिर हमने बैंक से जो ले रखे हैं उसका इंटरेस्ट भी निकल गया, और उसका जो मालिक काम कर रहा है उसको 100 रुपये प्रॉफिट चाहिए एक प्रोडक्ट पे, उसको वो भी मिल गया। तो उसके लिए जो वस्तु को अगर उस चीज़ को अगर वो बेचना चाहेगा वो कितने में बेचेगा, 400 रुपये में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड का क्या लगता है, रेंट लगता है। लेबर का क्या लगता है, वेजेस यानी कि उसका भत्ता लगता है। कैपिटल का क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। और एंटरप्रेन्योर का क्या लगता है, प्रॉफिट लगता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज का उत्पादन के लिए कौन कौन से वो कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। उसको इंटरेस्ट जो है वो प्रभावित करेगा, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रभावित करेगा, मालिक को कितना प्रॉफिट चाहिए वो प्रभावित करेगा। इन चीजों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आता है रूल ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। मांग का नियम, मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत और मांग नकारात्मक संबंध होता है दोनों के अंदर। अगर कीमत और मांग के अंदर नकारात्मक संबंध होता है, कैसे, जैसे किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जैसे पहले कोई चीज थी 100 रुपए की,
उसको लोग ले रहे थे 100 लोग, लेकिन जैसे ही इसकी प्राइसिंग 120 रुपये हुई तो जो ये 100 लोग थे उनमें से 10-20 लोग जो है वो कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे सस्ते वाला। तो यहाँ पर इसकी मांग जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो मांग के अंदर और कीमत के अंदर हमेशा नकारात्मक संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले ली, मांग, और वाई एक्सिस पे क्या ले ली, कीमत। तो इनके अंदर इस प्रकार से संबंध होता है, नकारात्मक संबंध होता है। अगर सकारात्मक संबंध होता तो उसका ग्राफ आता है इस प्रकार से चढ़ता हुआ, और अगर जैसे नकारात्मक संबंध है तो कैसा आएगा, नकारात्मक संबंध है तो क्या आएगा, नकारात्मक संबंध है तो उसके लिए ऐसे घटता हुआ ग्राफ आता है। ओके, फिर आता है रूल ऑफ सप्लाई। सप्लाई का नियम क्या होता है, कीमत और आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो पेन है वो है 5 रुपए का, कोई भी दुकानदार जो है वो एक पेन को 5 रुपए में बेचता है और उस पर प्रॉफिट कमाता है 1 रुपए। अगर कोई दूसरा पेन है वो है 10 रुपए का और उस पर वो प्रॉफिट कमाता है 3 रुपए, तो दुकानदार ये चाहेगा कि वो 5 रुपए वाला पेन ना बेचकर 10 रुपए वाला पेन बेचे। तो कीमत क्या है, बढ़ रही है, और आपूर्ति यानी आपूर्ति कौन करेगा, दुकानदार करेगा। तो वो चाहता है कि वो ज्यादा महंगी चीजें बेचे ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। तो कीमत और आपूर्ति में जो संबंध होता है वो सकारात्मक होता है। कीमत अधिक है तो उसकी आपूर्ति भी अधिक होती है, यानी कि अगर इसकी कीमत ज़्यादा है तो दुकानदार ये चाहेगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेन बिके। अगर उसके पास 5 रुपए वाला पेन भी रखा है तो भी वो ये बोलेगा कि मेरे पास तो ये 10 वाला पेन ही है, आप ये ले जाओ, बहुत बढ़िया पेन है। तो कीमत और आपूर्ति के अंदर संबंध कैसा होता है, सकारात्मक। इस प्रकार से ये यहाँ पे आपूर्ति है, यहाँ पे कीमत है, और इस प्रकार से बढ़ता हुआ ग्राफ है। अब किसी भी जो चीज होती है उसकी जो प्राइसिंग होती है वो कैसे डिसाइड होती है, वो देखिए। एक तो मांग आपूर्ति जो है ना, हमने जो ऊपर देखा भी, एक तो है रूल ऑफ सप्लाई और एक रूल ऑफ डिमांड। ये दोनों आपस में जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं। रूल ऑफ डिमांड, रूल ऑफ सप्लाई, यहां पे अगर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो किसी भी चीज की जो प्राइसिंग होती है वो यहां पे ये वाली रखनी चाहिए। जो चीज को बनाता है उसको प्राइसिंग ये वाली रखनी चाहिए ताकि उसकी डिमांड भी कम ना हो और उसकी सप्लाई भी ज्यादा से ज्यादा होती रहे। तो इसको हम बोलते हैं, देखिए यहां पे क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, वहां कीमत निर्धारित होती है। यानी कि किसी भी चीज की जो कीमत निर्धारित होती है वो ये वाला जो पॉइंट होता है वहां पर निर्धारित होती है। अब आती है कि जो एक्सेप्शंस होते हैं रूल ऑफ डिमांड के। रूल ऑफ डिमांड क्या था, यह था कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ये वाला रूल था। लेकिन इसके अपवाद है, एक्सेप्शंस है। वो क्या क्या है, एक तो बुनियादी आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं। अब एक बात बताइए आप, जैसे गेहूं है, गेहूं अगर 10 की जगह 11 रुपए किलो हो जाए तो लोग ऐसा थोड़ी है कि गेहूं खाना ही छोड़ देंगे। तो ये क्या है, ये बुनियादी आवश्यकता की चीजें हैं, इनकी मांग कीमत से प्रभावित नहीं होती है। जैसे नमक, औषधियाँ, अगर जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ अगर इसकी थोड़ा बहुत अगर इसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग दवाई लेना बंद कर देंगे। नमक है, नमक तो जैसे एक नीड है, बिल्कुल बेसिक नीड है, तो अगर इसकी थोड़ी बहुत प्राइसिंग बढ़ भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी। फिर आती है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होती है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर तुलनात्मक रूप से घटिया वस्तुओं की कीमत, उनकी मांग बढ़ जाती है। जो घटिया वस्तु होती है उनकी मांग बढ़ जाती है। कैसे,
जैसे एक तरफ तो है गेहूं और एक तरफ है बाजरा। अगर इसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, पहले अगर ये 10 किलो ले रहे थे तो वो क्या करेंगे, प्राइसिंग को मैच करने के लिए 5 किलो तो ये ले लेते हैं और 5 किलो ये ले लेते हैं, या फिर 7 किलो ये ले लेते हैं, 3 किलो ये ले लेते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो पहले वाला बजट था उसी के अंदर वो काम चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर इसकी तुलना में इसको हम घटिया मान लेते हैं, तो जब प्राइस बढ़ती है तो जो घटिया वस्तुएं होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। वही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर तुलनात्मक रूप से घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जैसे गेहूं और बाजरा। फिर है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स क्या होती हैं, जो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं ना दूसरों को दिखाने के लिए, उनको हम बोलते हैं वेबलिन गुड्स। सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी वस्तुएं अगर अधिक महंगी भी हो जाती हैं तो भी उनकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मर्सिडीज है, अगर मर्सिडीज 1-2 लाख रुपए महंगी भी हो जाए, जो बड़े लोग हैं वो मर्सिडीज ही लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नैनो कार ले लेंगे। तो ये क्यों, क्योंकि ये जो क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चीज। इसी प्रकार से जैसे गोल्ड है, गोल्ड चाहे हर साल महंगा होता है लेकिन फिर भी शादियों के अंदर अगर किसी की भी शादी है तो उसके अंदर गोल्ड यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी जगह चांदी यूज कर लेंगे, सिल्वर यूज कर लेंगे, गोल्ड की जगह गोल्ड ही यूज करेंगे। फिर बात आती है फैशनेबल गुड्स। जितनी भी फैशन से संबंधित वस्तुएं होती हैं, फैशन से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, अगर उनकी थोड़ी बहुत प्राइसिंग बढ़ भी जाती है तो भी उनकी मांग के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी आप हमारी शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।